मैं 2013 में कॉफ़ी शॉप ज्वाइन किया था। अभी 2026 चल रहा है। इस बीच 13 साल गुजर गए। इन 13 साल में मैं बहुत सारे लोगों से मिला, हर एज ग्रुप के लोगों से मिला, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हों, चाहे वो नौकरी पेशा वाले हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों। इन सब लोगों में से मैंने एक बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक के बारे में सीखा, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रिंक के बारे में सीखा। वो है कॉफ़ी। हर रोज़ लगभग करोड़ों लोग कॉफ़ी पीते हैं, मतलब करोड़ों लोग का मॉर्निंग का रूटीन है। कोई कॉफ़ी जब पहली बार पीता है तो उसको अच्छा लगे, मतलब पहली बार अगर कोई कॉफ़ी पिए और बोले आई लव इट, मुझे बहुत पसंद आई है, ऐसा बहुत रेयरली होता है। और कॉफ़ी हर कोई अपने कारण से पीता है। कोई पढ़ाई करने के लिए पीता है, काम करने के लिए पीता है, कॉफ़ी के ऊपर बातचीत करने बहुत अच्छा लगता है, किसी को कॉफ़ी की वाइब अच्छी लगती है। ज़्यादा हम लोग कॉफ़ी पे कम्युनल एक्सपेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सामाजिक तौर पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि रियल कॉफ़ी पे। अगर हमको कभी कॉफ़ी पीना रहता है तो हमारे पास के कॉफ़ी शॉप है, हम उसे उधर जाएंगे, नॉर्मल कॉफ़ी लेके चले आओगे, पियोगे। लेकिन हम सब जो बहुत सारे कॉफ़ी लोग बाहर सुपरमार्केट में ख़रीदते हैं या कभी कभी कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं, पहला ऑर्डर जो दिया वही हमको भी ऑर्डर देना होता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता। हमको लगता है कि इसने ऑर्डर जो दिया वही अच्छा हो, क्या पता वो भी नया ही आदमी हो, एक दो बार पियो। तो जब हम सुपर मार्केट में जाते हैं तो भी आयल में इस डिस्प्ले बहुत सारी हज़ारों कॉफ़ी लगी रहती है। हम कोई इथोपिया है, कोई ब्राज़ील है, कोई इंडियन है, कोई गौतीमाला की है, कोई साउथ अमेरिका की है, कोई साउथ अफ्रीका की है, कोई इंडियन कॉफ़ी है, कोई सिंगल ओरिजिन है, कोई डार्क रोस्ट है, मीडियम रोस्ट, बहुत सारी लगे थे। हम फिर बहुत सारा चीज़ देख मत कंफ्यूज थोड़ा हो जाते हैं और कोई एक मीडियोकर कॉफ़ी लेके घर पे आ जाते हैं और वो हमारा डेली रूटीन बन जाता है। तो इस कारणवश हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हम थोड़ा कॉफ़ी का नॉलेज दे सकें। कॉफ़ी अगली बार हम एक्सपीरियंस करें, हमको पता होना चाहिए क्या हम पी रहे हैं और हमको फील होना चाहिए। उस नोट्स के बारे में सोचें, हमको नोट्स आ रहा है कि नहीं, तो इसीलिए हम कॉफ़ी नहीं है। तो सबसे पहले कॉफ़ी एक्चुअली एक फ्रूट है, आप सबको जान के हैरानी होगी, और ये एक चेरी के रूप में होता है जिसके अंदर बीन्स पाई जाती है। एक चेरी में 2 बीन्स होती है और हम इसको प्रोसेस करते हैं और इसका जो फ्लेवर डिपेंड करता है प्रोसेस पे। प्रोसेस किसके बोलते हैं? जब हम चेरी को बीन्स में बदलते हैं उस क्रिया को हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस मेथड कहते हैं। जैसे हमारे 3 मेथड है। नंबर 1 वॉश मेथड, नंबर 2 ड्राई मेथड जो नेचुरल मेथड भी बोलते हैं, नंबर 3 हनी मेथड। चेरी को बीन्स में बदलते हैं उस क्रिया को हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस मेथड कहते हैं। जैसे हमारे 3 मेथड है। नंबर 1 वॉश मेथड, नंबर 2 ड्राई मेथड जो नेचुरल मेथड भी बोलते हैं, नंबर 3 हनी मेथड। जो मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड है वो वॉश मेथड है। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा वही यूज़ होता है। वॉश मेथड में क्या होता है, हम चेरी को, पकी हुई चेरी को लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट करने के बाद उसको हम मशीन में लेके जाते हैं, उसको स्किन निकालते हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्किन है पूरा धुलते हैं जब तक हमारा बीन्स साफ़ होके ना निकल जाए। और उसको हम लगभग 1 महीना, जैसे थोड़ा मौसम है 15 दिन में, कहीं कहीं मौसम जब हॉट होता है तो सूख जाती है कॉफ़ी बीन्स। 3% जब उसमें मॉइस्चर रह जाता है मतलब इकट्ठा कर लेते हैं बैग में। और हमारा दूसरा मेथड क्या है, हमारा फेवरेट मेथड है ड्राई मेथड। ड्राई मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पकी हुई चेरी को लाएंगे, हम सन ड्राई करेंगे और उसमें वही सेम फर्मेंट होता है, लेकिन उसमें क्या है, जो हमारा फ्रूट है, जूस है, वो सब हमारे बीन्स में जाता है। हमारा बीन्स एज ए स्पॉन्ज काम करता है। जब हम चेरी को लाते हैं तो थोड़ा सा अंदर का जो बीन्स है थोड़ा सॉफ्ट भी रहता है। तो जैसे उसमें फर्मेंट होता है, जैसे सूखता है हमारा चेरी, जैसे स्किन छोड़ता है, वैसे वैसे हमारा जो बीन्स है वो ऑब्जर्व करते रहता है। तो उसको जब उसमें भी 1 महीना लगभग लग जाता है। हनी मेथड है। हनी मेथड हम चेरी लेके आएंगे, आपको थोड़ा वॉश करेंगे ताकि धूल मिट्टी जो भी है, क्योंकि ट्री में है, आपको जो बाहर है, तो उसको नॉर्मल वॉश करने के बाद हम तुरंत ना उसका जो स्किन है उसको रिमूव करते हैं और उसको धुलते नहीं। उसमें जो स्टिकी पार्ट है, जूस है, शुगर है, उसको ऐसे सेम छोड़ देते हैं। तो हमारे तीनों मेथड हो गया, वॉश मेथड हो गया, ड्राई मेथड, नेचुरल मेथड। ड्राई को नेचुरल मेथड भी बोलते हैं, उसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है नेचुरल मेथड में। और हमारा हनी मेथड होता है। तो रोस्ट करते हैं। रोस्ट जब हम करते हैं तो उसमें जो भी हमारा स्टिकी पार्ट है वो रासायनिक अभिक्रिया करके मैंगो, बहुत सारे फ्लेवर हमको प्राप्त होते हैं। 3 तरह के रोस्ट होते हैं, एक लाइट रोस्ट होता है, एक मीडियम रोस्ट होता है, डार्क रोस्ट होता है। लाइट रोस्ट हम ज़्यादातर B60 के लिए यूज़ करते हैं, मीडियम रोस्ट B60 भी यूज़ करते हैं और हमारे कॉफ़ी मिल्क की कॉफ़ी में यूज़ करते हैं। लेकिन डार्क रोस्ट भी मिल्क की कॉफ़ी में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं
रिकमेंड करूँगा डार्क रोस्ट आप यूज़ ही मत करो, क्योंकि उसमें सबसे कम कैफीन होता है, क्योंकि कैफीन ज़्यादा हीट में वो जल जाता है। क्योंकि जब लाइट रोस्ट को 190 से 200 तक हम हीट करते हैं और मीडियम रोस्ट को 210 से 220 तक डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, और डार्क रोस्ट पे 240 तक 220 से 240 तक 260 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करते हैं। लाइट और मीडियम रोस्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लाइट और मीडियम बहुत फ्लेवरफुल होता है, उसमें फ्लेवर मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। स्ट्रॉन्ग हम लोग जो कॉफ़ी में जानते हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब जब वो कॉफ़ी जब जली रहती है थोड़ा कड़वी लगती है डार्क रोस्ट में, हमको लगता है वही स्ट्रॉन्ग है, जब कड़वी लगती है पिए नहीं जाता, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं। स्ट्रॉन्ग वो है मतलब ज़्यादा फ्लेवर हो स्ट्रॉन्ग, जैसे उसमें फ्रूट फ्लेवर ज़्यादा हो, थोड़ा सावर हो, थोड़ा नटी फ्लेवर हो, मतलब जितना फ्रूट फ्लेवर हैवी आ रहा है मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है। वो अलग बात है हमको अच्छा लगे, उसमें कड़वाहट न लगे, इसमें मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये कॉफ़ी हमको अगर कॉफ़ी कभी भी बाहर सुपर मार्केट में ख़रीदना है तो हमको ना लाइट और मीडियम रोस्ट ख़रीदना चाहिए, और ज़्यादातर अरेबिका ख़रीदना चाहिए। अरेबिका बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे होती है और 1000 से 3000 मीटर के ऊपर अरेबिका कॉफ़ी ग्रो होती है, तो इसमें फ्लेवर एरोमा बहुत ही ज़्यादा होता है, कैफीन थोड़ा लेस होता है। इसीलिए हम जब बैलेंस करते हैं कॉफ़ी, बहुत सारे कॉफ़ी शॉप में स्पेशलिटी कॉफ़ी इसका भी नाम देते हैं कि हमारा कॉफ़ी की स्पेशलिटी है, हम 2% रोबस्ता मिलाते हैं, 20% 80% हमारा अरेबिका रहता है। एक्चुअली कॉफ़ी दो ही प्रकार की होती है, एक मिल्क बेस होती है, एक पोर ओवर होती है। पोर ओवर बिना मशीन के हम मैनुअल बनाते हैं, मिल्क बेस एस्प्रेसो के साथ बनाते हैं, उसमें हमको मशीन की आवश्यकता होती है, हाई प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो वो हम हाथ से नहीं बना सकते। पोर ओवर ऐसे हम पियेंगे तो उसको ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, उसको जो फ्लेवर रहेगा, जो फ्रूटी फ्लेवर रहेगा, जो मैं बताया नेचुरल मेथड में हम जब ड्राई करते हैं तो वो उसके बाद रोस्ट करते हैं, फिर उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, फिर उसमें तो वो शुगर जो स्टिकी शुगर है जल कैरमल बदल जाता है, बाद में हमको फ्लेवर मिलता है कैरमल, फ्रूटी, फ्लोरल, मैंगो, कभी कभी फ्लेवर, कभी कभी चेरी फ्लेवर, ये सब फ्लेवर मिलता है। तो कॉफ़ी एक हॉट मिल्क प्लस एस्प्रेसो होती है और एक पोर ओवर होती है। उसके बाद आप मॉडर्न में कुछ भी बना लो, जैसे अभी बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन हो गया, उसमें अलग से आप ऑरेंज डाल रहे हो, फिर उसके बाद क्रीम डाल रहे हो, वेनिला डाल रहे हो, आइसक्रीम डाल रहे हो, बहुत सारे आप मॉडिफिकेशन कर लो, क्योंकि अगर आप कोई आपको ऑथेंटिक फूड है आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर लो, हो सकता है वो अच्छा हो जाए, बहुत कम चांसेस है, लेकिन ज़्यादा चांस है वो ख़राब हो जाए। इसलिए जो क्लासिक विंटेज थिंग्स है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करे तो ही अच्छा है। अगर आपको हो सकता है अच्छा लगे तो आपकी चॉइस है, बाकी ये कॉफ़ी दो ही प्रकार की होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल कीप मेकिंग सच ए वीडियो फॉर information. So if you like, then like it and subscribe it, comments if have to say something. Thank you so much.